400 रुपए में 308 किलोमीटर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि महिंद्रा ये क्लेम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ग्राउंड में दिखेगा, ये ग्राउंड में दिखेगा सर। हर साल के बाद, हर 1.5 साल के बाद बैटरी चेंज करना पड़ेगा, कॉस्ट वहीं आ जाएगी। कंपनी की तरफ से आपको 8 साल की वारंटी मिलेगी। 8 साल में डरने की जरूरत नहीं। 8 साल में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो हम सिर्फ 400 की बात कर रहे हैं, आप आने वाली 1 साल के भीतर देखिएगा 8 से 10 ऐसी पाइपलाइंस में ईवी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल आने वाली हैं। क्या चीज़ है साहब? नहीं, क्योंकि हमें तो गियर बॉक्स देखा है गाड़ी में, तो ये क्या चीज़ है? जम्मू से लेके अगर आप लद्दाख के लिए भी जाते हैं तो बीच में कम से कम भी 35 से 40 ईवी स्टेशंस आपको मिल जाएंगे। हर 300 किलोमीटर के बाद सिर्फ इसमें 400 रुपए देने हैं गाड़ी को। बिल्कुल। और अगले 300 किलोमीटर तैयार है। टायर प्रेशर मॉनिटर यहाँ पे मिल जाएगा, किस टायर में कितनी हवा ज़्यादा है, कितनी कम है, अब यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अब महिंद्रा मुझे कितना इंतजार करवाएगा? देखिए इस गाड़ी का ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं करवाएंगे आपको सिर्फ आपको बुकिंग करवानी है और विद इन अ मंथ आपको गाड़ी आपके घर पे मिलेगी। कितना वक्त लगता है इस गाड़ी को पूरा चार्ज होने में? ईवी स्टेशन पे चार्ज कर रहे हैं तो मात्र 45 से 50 मिनट में आपकी गाड़ी 80% चार्ज हो जाएगी। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर में विजिट करेंगे, उसमें आपको बताना है कि आपने जो हमारा ईवी चार्जर है वो कहाँ पे इंस्टॉल करवाना है। जितनी भी जिम्मेदारी है, जितना भी काम है वो हम पे है, वो हम कर लेंगे। वो महिंद्रा करेगी। वो महिंद्रा कर लेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह की गाड़ियां होंगी जो आपकी जेब पर भी ज़्यादा बोझ ना डालें। एक चार्ज में लगभग 308 किलोमीटर की एवरेज आपको दें, किलोमीटर कवर करें। हैरान हो गए आप, महिंद्रा ऐसी ही सौगात लेकर आपके सामने आई है, XUV 400। ये आज इसका रीलॉन्च है, फेसलिफ्ट है, लेकिन इसके फीचर जानकर मैं हैरान हो गया। ये कहते हैं साहब कि एक चार्ज में ये लगभग 308 किलोमीटर कवर करेगी और लगभग आपको एक चार्ज पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 400 से 450 रुपए में। 400 रुपए में 308 किलोमीटर। और आने वाला ज़माना यही है, ऐसी ही गाड़ियों का है। इसलिए महिंद्रा ने आपके सामने आज लेके आई है महिंद्रा 400 EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। पूरी जानकारी आपको इसके बारे में देंगे। मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे हैं महिंद्रा से, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं गाड़ी के आपको बाहर से आपने देख लिया अच्छी तरह से, अब मैं आपको इसके अंदर के फीचर्स और किस तरह का कैबिनेट महिंद्रा ने आपको ऑफर किया है वो बता दूं। अंदर बैठ के ऐसा लगता है कि आप किसी जहाज का सफर कर रहे हो, किसी VIP लॉन्ज में हो, ऐसा फील होता है। फीलिंग ही बता देती है कि महिंद्रा ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन जो लोग आप जानना चाहते हो वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर जी, सबसे पहले मुझे इस गाड़ी के बारे में बताओ, EV में क्या खास महिंद्रा लेके आया है? सर EV अगर हम पिछले ज़माने की बात करें, अगर थोड़ा पीछे टाइम चले जाएं तो महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले EV लॉन्च करी थी। उस टाइम पे शायद लोगों को इतना EV के कॉन्सेप्ट के बारे में पता भी नहीं होगा। कुछ समय बीता और महिंद्रा ने उसमें और इम्प्रूवमेंट लाई। अब महिंद्रा ने जो अपनी SUV लॉन्च करी है वो करी है XUV 400 जी। आपने मुझे कहा ऑफ कैमरा कहा कि एक चार्ज जो है वो लगभग 400 450 के करीब पड़ेगा जी। हमारी जेब पे इतना पड़ेगा और चलेगी 308 किलोमीटर। 308 किलोमीटर चलेगी, बिल्कुल चलेगी 308 किलोमीटर। ये बिल्कुल सच है, यकीन नहीं होता इस पे। ये आपको यकीन करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस चीज़ पे यकीन करें कि अब ऐसी वाली टेक्नोलॉजी महिंद्रा लेके आ रही है। अभी तो हम सिर्फ 400 की बात कर रहे हैं, आप आने वाली 1 साल के भीतर देखिएगा 8 से 10 ऐसी पाइपलाइंस में EV गाड़ियां हैं जो बिल्कुल आने वाली हैं। सर आप ये बताएं कि ये गाड़ी अगर लोगों तक पहुंचानी है, लोग इस गाड़ी तक पहुंचे तो कितने वेरिएंट इसके हैं, कितने मॉडल हैं, किस तरह से खरीद सकते हैं वो? देखिए सर, इसमें अगर वेरिएंट की बात करूं तो अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो इसका जो बेस मॉडल आता है वो EC Pro आता है, जिसमें आपको जो बैटरी कैपेसिटी रहेगी वो 34.5 किलोवाट्स की रहेगी। और इसमें जो टॉप मॉडल आता है वो EL Pro रहता है जिसमें 39.5 किलोवाट्स की। ज़्यादा फर्क नहीं है? ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, बस ये है कि उसमें थोड़ा रेंज का फर्क आ जाएगा। अगर मैं EC Pro की बात करूं तो उसमें जो आपकी एक रेंज निकलेगी दैट इज समवेयर अराउंड 240 के करीब निकलेगी। और अगर आप EL Pro के लिए जाते हैं तो उसमें 308 के लिए जाएंगे। साहब ये बता दें राजेश्वर जी कि इसका बैटरी का लाइफ क्या? लोग कहते होंगे साहब हमें सस्ती तो पड़ जाएगी लेकिन हर साल के बाद, हर 1.5 साल के बाद बैटरी चेंज करना पड़ेगा, कॉस्ट वहीं आ जाएगी। देखिए सर, बैटरी प्लस मोटर की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की तरफ से आपको 8 साल की वारंटी मिलेगी।
8 साल में डरने की जरूरत नहीं 8 साल में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। 8 साल में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आती है, तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे पहले कि और बात करें इस गाड़ी के बारे में, अब सवाल ये है कि मुझे यहाँ से लद्दाख जाना है जी, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। पहले लद्दाख की बात करता हूँ। आपने कहा एक चार्ज तो मैंने घर से कर लिया, 308 किलोमीटर श्रीनगर पहुँच गया, उसके बाद क्या? सर देखिए, जम्मू से लेके अगर आप लद्दाख के लिए भी जाते हैं तो बीच में कम से कम भी 35 से 40 ईवी स्टेशंस आपको मिल जाएंगे जो इंस्टॉल्ड हैं। बिल्कुल, जो इंस्टॉल्ड हैं, और आपको ढूंढने का भी उसमें इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम ऐप आपको डाउनलोड करवाएंगे वही आपको पूरा बता देगा कि कहाँ पे ईवी स्टेशंस हैं, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कहाँ पे आप मींस रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ में अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। यानी कि वो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे मैंने आपके साथ बात करी थी कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इतना एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं कि हर 20 किलोमीटर के बाद, 30 किलोमीटर के बाद आपको कोई ना कोई एक ईवी स्टेशन मिल ही जाएगा। हर 300 किलोमीटर के बाद सिर्फ इसमें 400 रुपये देने हैं गाड़ी को। बिल्कुल, और अगले 300 किलोमीटर तैयार है। सबसे बड़ी बात सर कि इस गाड़ी की कीमत क्या है, और हमने सुना है कि महिंद्रा ने इस कीमत को लेकर कुछ ऑफर भी हैं। क्या ऑफर है वो? सब महिंद्रा ने इस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस निकाला हुआ है, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जो स्टार्ट होता है 15,49,000 से। लेकिन ये जो प्राइस है ये सिर्फ 31 मई तक ही है, उसके बाद ये वेरी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी बुक करवानी है, जिन्होंने भी इस गाड़ी का एंजॉय करना है, तो 31 मई से पहले वो बुक करवा सकते हैं और इस गाड़ी को इस इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लेके जा सकते हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन महिंद्रा ये कह रहा है, और ये सेकंड वर्जन है इसका, ये फेसलिफ्ट है XUV 400 का। सर अब मुझे गाड़ी के बारे में बताओ, क्योंकि ये क्वेरीज थी लोगों की, वो जानना चाहते थे। इसका जो डिजाइनिंग है, जो इसका लुक है, वो तो काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी शानदार है। बहुत काम किया महिंद्रा ने इस पे। बिल्कुल, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, आउटलुक के बारे में? बिल्कुल सर, सबसे पहले अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो इसमें, इस सेगमेंट की गाड़ी में ये सबसे लॉन्गेस्ट व्हील बेस आपको मिलेगा, जो कि 2600 mm का मिलेगा। जो इसकी लेंथ रहेगी वो 4200 mm की रहेगी, जो सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में लेंथ है। और उसकी वजह से आपको अच्छा लेग रूम मिलेगा, अच्छा शोल्डर रूम मिलेगा। एब्सोल्युटली। सब आप उस तरफ से आ जाओ, मैं इस तरफ से आता हूँ। अंदर के फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जो लोग इस पर पैसा खर्च करने जा रहे हैं महिंद्रा के इस वेरिएंट पर, ईवी पे, तो आपका हक है कि आपको हम पूरी जानकारी दें। तो राजेश्वर जी, अब अंदर की बात बताओ। अंदर बैठ के तो ऐसा फील लगता है कि किसी VIP लॉज में बैठे हैं। जी, अब बताएं थोड़ी डिटेल इसकी। देखिए सर, पहले जो हमारी 400 आती थी उसमें जो इंटीरियर होता था वो ऑल ब्लैक होता था। आप जैसे ये चीज देख रहे हैं, आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, आप इंटीरियर देख रहे हैं, ये अब कॉम्बिनेशन आ रहा है ब्लैक और बेज का। एब्सोल्युटली। पहले जो सीट्स हुआ करती थी उसमें भी जो कलर आता था वो ब्लैक आता था, लेकिन अब कंपनी उसको इम्प्रूव करके उसको भी बेज में कर दिया हुआ। एब्सोल्युटली। अगर मैं स्क्रीन की बात करूं, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं, तो पहले जो स्क्रीन थी वो ऐसी नहीं थी। पहले वो सेंटर में उसका कंसोल हुआ करता था, उसमें एक स्क्रीन हुआ करती थी और एम्बेडेड हुआ करती थी। अब कंपनी ने उसको और ज्यादा मॉडिफाई किया हुआ है, और अब जो आपको स्क्रीन साइज मिल रहा है वो 10.25 इंचेस का स्क्रीन साइज मिल रहा है विद टच। आप इसको टच करके अब जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। सर ये आफ्टर मार्केट है या ये गाड़ी के साथ ही आ रहा है? ये गाड़ी के बिल्कुल साथ में ही आ रहा है सर। जो हम दिखा रहे हैं गाड़ी के साथ ही ये है? बिल्कुल गाड़ी के साथ में है सर। सर अब सवाल ये है कि जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बैठ के तो अंदर फील आ रहा है, वो मैं कैमरे पे नहीं बता पाऊंगा। वो लोग जो आएंगे यहाँ बैठेंगे, इसको फील करेंगे, वो महसूस कर पाएंगे। लेकिन जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ये स्पीडोमीटर किस तरह से शो करेगा? क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमारी आंखों के सामने रहेंगी? देखिए सर, अगर स्पीडोमीटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप पहले तो आपको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने कंट्रोल्स अपना वो कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम बैटरी की बात करें तो हमें बैटरी ड्राइव इन्फो पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे हम ड्राइव इन्फो को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जितने भी आपने कितने किलोमीटर्स आपने ट्रेवल किया हुआ है, कितने टाइम में किया हुआ है, वो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से अगर आप मेन्यू सेट करेंगे व्हीकल इन्फो, देखिए आपको टायर प्रेशर मॉनिटर यहाँ पे मिल जाएगा, किस टायर में कितनी हवा ज़्यादा है, कितनी कम है। अब यहाँ से आप वो कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आपको नेविगेशन आपको मिल जाएगा। आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं। आपने किस भी रूट पे जा रहे हैं, जैसे आपने बात करी आपने लद्दाख जाना है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रूट्स पे आपको लेके जाए जहाँ पे आपको ईवी स्टेशंस मिल सकते हैं। ये आपको वो वाले रूट को सजेस्ट कर सकती है। ये सब कुछ आंखों के सामने रहेगा? बिल्कुल आंखों के। और हमारी बैटरी कितनी कंज्यूम हो गई, कितनी बैलेंस है, वो कैसे पता चलेगा सर? वो भी यहीं से पता लगेगा सर। वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 83% चार्ज है अभी। 83% अभी चार्ज है इसकी बैटरी, और ये जो चल सकती है
255 किलोमीटर अभी चल सकती है। 83 चार्ज में 255 चल सकती है। सकती और है। ये हमें शो होता रहेगा कि ये- बैटरी और कितने तक आ जाए हमें जरूरत है कि अब हमें फिलिंग स्टेशन पर जाना है। देखिए सर, अगर जो कंपनी रिकमेंडेशन रहती है वो ये रहती है कि 30-40-20% पे अगर बैटरी रह जाती है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं फिर से। गाड़ी बंद नहीं होगी। गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी और इनफैक्ट 20% पे आपको अलार्म्स भी मिलते रहेंगे कि आप नियरेस्ट जो आपके ईवी स्टेशन हैं, इनफैक्ट जब आप ईवी स्टेशन कहीं पे आपको मिलेगा तब भी आपको गाड़ी शो कर देगी कि यहाँ पे इतने किलोमीटर के बाद आपको ईवी स्टेशन मिलने वाला है। राजेश्वर जी, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, इसके अंदर जो स्टफ यूज हुआ है बहुत बढ़िया है, कप होल्डर्स हैं। मुझे लगता है ये क्या चीज़ है साहब? नहीं, क्योंकि हमें तो गियर बॉक्स देखा है गाड़ी में, तो ये क्या चीज़ है? देखिए सर, जो ईवी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो हमेशा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। ओके। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एक इन्होंने बहुत एक अच्छा एक इन्होंने नॉब लगा के दिया हुआ है महिंद्रा वालों ने। अब इसमें अलग अलग मोड्स आ जाते हैं सर। ये सबसे ऊपर जो है ये है पार्किंग मोड। ओके। जब हम गाड़ी रोक देंगे तो हमें पार्किंग मोड को प्रेस करना है, इट मीन्स की गाड़ी रुक गई हुई है। आर डिफाइन करता है रिवर्स को, आप जब इसको रिवर्स पे लेके जाएंगे। एन डिफाइन करता है न्यूट्रल को। डी ड्राइव करता है ड्राइव को। जब हमने गाड़ी चलानी है हमने ड्राइव मोड पे कर देना है। अब मैं अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करके बताऊं सर, आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये स्टार्ट हो गई है? ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हो, आई सी। जी, पोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं है। टोटली इलेक्ट्रॉनिक पे है। बिल्कुल। अब जैसे हम इनकी बात कर रहे थे, नॉब की बात कर रहे थे, अगर मैं इसको नॉब को पीछे करता हूँ तो ड्राइव मोड पे आ जाती है। ड्राइव मोड पे आ गया। और जैसे ही मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। चलना शुरू हो जाएगी। मैं न्यूट्रल पे करता हूँ, गाड़ी नहीं चलेगी। मैं रिवर्स पे करता हूँ, रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और आप गाड़ी को अपने रिवर्स कर सकते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा सर कि जब मैं ड्राइव मोड कर रहा हूँ तो आपको एक और मोड दिख रहा है, एल मोड। एल मोड दिख रहा है। हाँ। अब इस मोड को सर बोलते हैं लाइवली मोड। ओके। हम लाइवली मोड भी बोल सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में इसमें अगर मैं इजी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये एक रीजनरेशन मोड है सर। अब रीजनरेशन मोड का क्या मतलब होता है सर कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जम्मू में कितनी ट्रैफिक हो रही है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिल रहा है हमें। Absolutely. सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे। अब उस टाइम पे क्या होता है सर कि हमें जब हम गाड़ी चला रहे हैं हमें एक्सीलरेट भी करना पड़ रहा है, हमें ब्रेक भी करनी पड़ रही है। लेकिन इस मोड की हेल्प से हमें ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी सर। हाँ। मैं जैसे ही एक्सीलरेटर से अपना पैर हटाऊंगा वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग हो जाएगी उसकी। ब्रेकिंग के साथ साथ में आपकी बैटरी भी चार्ज होगी सर। रीजनरेशन मोड उसे कहते हैं। जैसे ही आप एक्सीलरेटर से पैर हटाओगे वैसे ही ब्रेकिंग का काम करेगी, प्लस वो बैटरी भी चार्ज करेगी। बैटरी भी चार्ज करेगी? बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब सवाल एक और है, सबसे इम्पोर्टेंट। लोग कन्विंस हो गए, उनकी जेब पर बारी नहीं है। 400 रुपये में 308 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। कंफर्ट ऐसा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि किसी बड़ी लग्जरियस गाड़ी में बैठे हैं। मैं महिंद्रा नाम ही काफ़ी है, किसी और के साथ कंपेयर करना बनता भी नहीं है। बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त, स्पीचलेस। अब सवाल यह है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है। बिल्कुल। आप महिंद्रा मुझे कितना इंतज़ार करवाएगा? देखिए, इस गाड़ी का ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं करवाएंगे आपकी। आपको सिर्फ आपको बुकिंग करवानी है और विद इन अ मंथ आपको गाड़ी आपके घर पे आएगी सर। साहब, महिंद्रा की इतनी ज़्यादा डिमांड आ जाती है, फिर ये आपके प्रॉमिस जो है ये लंबे खिंच जाते हैं। नहीं सर, इस गाड़ी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही है। कंपनीज बहुत एग्रेसिव है ये वाले प्रोडक्ट्स को लेके, गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है ये वाले प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, तो हम भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। 1 महीना वेटिंग? हाँ जी। और मुझे बुक करना है तो क्या प्रोसेस है उसका? सर, बुकिंग के लिए हमें सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और जो हमारी बुकिंग अमाउंट है जो 21,000 रुपये है, आपको सिर्फ वो करवानी है और 1 महीने के अंदर गाड़ी आपकी पास हो जाएगी। इसके लिए आना कहाँ होगा हमें? सर, इसके लिए आपको BC रोड रिहाड़ी में आना पड़ेगा, जम्मू मोटर्स व्हीकल। और जो कुंजवानी क्यूब में, कुंजवानी ऑपोजिट टू ऑडी का शोरूम है, बिल्कुल वहाँ पे हमारा एक क्यूब है, महिंद्रा का शोरूम है, वहाँ पे आना पड़ेगा सर। इन बिटवीन सर, बुकिंग के बाद इन बिटवीन हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर में विजिट करेंगे। उसमें आपको बताना है कि आपने जो हमारा EV चार्जर है वो कहाँ पे इंस्टॉल करवाना है। वो वहाँ की जो जगह होगी वहाँ की रेकी करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंस्टॉल करवाने के लिए चार्जर सबसे पहले अर्थिंग होना ज़रूरी है। आपको एक छोटा सा प्रोसेस है जो अर्थिंग आपको करवानी पड़ेगी। बाकी जितनी भी जिम्मेदारी है, जितना भी काम है वो हम पे है, वो हम कर लेंगे। वो महिंद्रा करेगी? वो महिंद्रा कर लेगी। बड़ा आसान प्रोसेस है, बड़ा सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही रहे और महिंद्रा जो वादा करता है वो हमेशा पूरा करता है। तो सब आखिरी वर्ड्स
महिंद्रा एक्सयूवी 400 के लिए आखिरी वर्ड्स ईवी के लिए क्या रहेंगे कि आने वाले वक्त में यही ऑप्शन है? सर जिस हिसाब से कंपनीज इतना इनिशिएट कर रही है इस प्रोडक्ट के लिए, और बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं नेचर को समझता हूँ, नेचर की तरफ अगर मेरा ध्यान है, तो मैं भी अगर मैं भी फ्यूचर में यही गाड़ी लेना चाहूँगा, क्योंकि फ्यूचर तो है ही है, ये ईवी गाड़ी फ्यूचर तो है ही है। प्लस हमारी इन्वायरमेंटल को कितनी हेल्प मिलेगी उस चीज़ को लेके। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये भी सोचा जाए कि 8 साल आपने बोला कि वारंटी रहेगी बैटरी की जी, उन 8 साल के अंदर गाड़ी की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, क्योंकि आपने डीजल और पेट्रोल जितना बचा लिया। सर देखिए, अगर कवरेज की बात है तो वो जो पैसे जो हैं वो तो 2 साल में ही कवर हो जाएंगे, तीसरे साल में गाड़ी एकदम फ्री हो जाएगी। जो आपने डीजल पेट्रोल पे खर्च करना है वो आपकी जेब में ही है। बिल्कुल। 400 रुपए में 308 किलोमीटर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि महिंद्रा ये क्लेम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ग्राउंड में दिखेगा, ये ग्राउंड में दिखेगा सर। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल, ये सवाल लोगों के हैं। आपको लगता है कि आपने बोला कि जम्मू से लद्दाख से लेकर 40 जो ईवी स्टेशन हैं वो इंस्टॉल्ड हैं जी, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे गाड़ी सड़क पे उतरेगी, सड़क पे आएगी, ये और भी नंबर बढ़ेगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी? वो जो एक माइंड सेट है कि मैं इसको रिफिल कहाँ से करवाऊंगा, इसको चार्ज कहाँ से करवाऊंगा, वो माइंड सेट भी क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल सर। अगर हम पिछले 2 या 2.5 साल पीछे चले जाएं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इतने 2 व्हीलर्स दिखते थे ईवी में? क्या 3 व्हीलर्स दिखते थे इतने ईवी में? नहीं दिखते थे। जो एक 3 व्हीलर चला रहे हैं उनको तो ज़्यादा चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन चलना होता है। अगर उनको इस चीज़ से परेशानी नहीं हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को करेगी कि जिसने गाड़ी चलानी है उसको परेशानी हो जाए? पूरी फैसिलिटी देगी वो। एक आखिरी सवाल और जी, कितना वक्त लगता है इस गाड़ी को पूरा चार्ज होने में? सर अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो उसको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, अगर हम घर वाले चार्जर से कर रहे हैं। और अगर हमें 400 रुपीज़ देकर चार्ज करवाना है किसी ईवी स्टेशन से, तो अगर हम ईवी स्टेशन पे चार्ज कर रहे हैं तो मात्र 45 से 50 मिनट में आपकी गाड़ी 80% चार्ज हो जाएगी। शुक्रिया राजेश्वर जी हमसे सारी जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त मैं महिंद्रा एक्सयूवी 400 पे हूँ, ईवी वर्जन। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में यही ऑप्शन बचेगा, और जो जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई वो बिल्कुल सटीक थी। महिंद्रा रेहाड़ी जम्मू आपका इंतज़ार कर रहा है। आपकी बुकिंग के लिए 1 महीने के अंदर गाड़ी आपके घर होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।